दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल केनी फैक्ट्स में फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है, ये दुनिया अजीबोगरीब है। इस अनोखी दुनिया में रहस्य की कमी नहीं है। कदम कदम पर आपको कुछ ना कुछ रहस्य मिल ही जाएगा। कुछ तो इंसानों द्वारा बनाया गया है और कुछ प्रकृति के जरिए। इनमें से कुछ वैसे हैं जो आज तक विज्ञान भी सुलझा नहीं पाए, जो आज लोगों को आकर्षित करता है। वैसे ही इतिहास, भूगोल, विज्ञान और खेल जगत से जुड़ी हर रहस्य को हम इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। प्लीज दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को अच्छे लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं हमारे देश की इतिहास के क्रूर और बेरहम शासक जो शायद आपको पता नहीं है। इतिहास गवाह है, हमारे देश को कई राजाओं, महाराजाओं ने शासन किया था। इनमें से मुगल, खिलजी, तुगलक जैसे कई वंशों के शासकों ने भारत में कई वर्षों तक शासन किया। इनमें से कभी विदेशी राज रहा तो कभी हिंदू राजाओं की भी हुकूमत रही। ऐसे में अगर भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ कई शासक ऐसे हुए जिनके रामराज का वर्णन आज भी इतिहास में देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके विपरीत कई शासक ऐसे भी रहे जिनके गिनती देश के सबसे क्रूर शासकों में की जाती है। तो आइए जानते हैं भारत के 10 सबसे क्रूर और बेरहम शासक, द क्रूएलेस्ट एंड डेंजरस किंग्स ऑफ इंडिया इन हिंदी। नंबर 1। दोस्तों, नंबर 1 पर हम आपको बता दें, मिहिर कुल हूण। भारत के इतिहास में मिहिर कुल को सबसे क्रूर शासक माना गया है। मिहिर कुल एक हूण शासक था। 500 ईस्वी के आसपास हूणों ने भारत में प्रवेश किया था। कहा जाता है कि एक बार मिहिर कुल ने बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को निमंत्रण भेजा था। मिहिर कुल एक बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं ने अपने गुरु की जगह अपने सेवक को बौद्ध ज्ञानी बताकर उसके पास भेज दिया। जब मिहिर कुल को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म और उसके अनुयायियों को खत्म करने का प्रण ले लिया। इसके बाद उसने बौद्ध धर्मियों का कत्लेआम शुरू कर दिया और कई बौद्ध मंदिरों को तहस नहस भी कर दिया। मिहिर कुल ने भारत के सबसे पुराने धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय पर भी हमला किया था। मिहिर कुल एक शिव भक्त था। शिव के अलावे वो किसी भी धर्म या संस्कृति में विश्वास नहीं रखता था। नंबर 2। दोस्तों, नंबर 2 पर हम आपको बता दें, मोहम्मद बिन कासिम। सऊदी अरब में जन्मे मोहम्मद बिन कासिम का नाम भी भारत के सबसे क्रूर शासक के लिस्ट में आता है। करीब 17 साल की उम्र में ही कासिम ने सिंध और मुल्तान प्रांत पर आक्रमण का सफल नेतृत्व किया था। सिंध पर जीत हासिल करने के बाद मुगल खलीफाओं ने कई बार आक्रमण किए और अंत में 15वीं बार मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह अभियान सफल हुआ था। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का दिल सिंध के तत्कालीन दीवान की बेटी पर आ गया था। वो उसे अपनी बेगम बनाना चाहता था, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कासिम ने उसका सिर कलम करवा दिया था। ऐसे ही सिंध के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। नंबर 3। दोस्तों, नंबर 3 पर हम आपको बता दें, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत के कई हिस्सों पर हमला बोला। 1001 से 1026 ईस्वी के बीच गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इन सभी आक्रमण में उसने बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट, ग्वालियर, कालिंजर, लोदौर, जैसलमेर, चिकलोदर, गुजरात तथा अनहिलवाड़, गुजरात को जीता और लूट लिया। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया था। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहां से अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। नंबर 4। दोस्तों, नंबर 4 पर हम आपको बता दें, चंगेज खां। चंगेज खां एक मंगोल शासक था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। भारत सहित पूरे एशिया और अरब देश चंगेज खां के नाम से ही कांपते थे। मुसलमानों के लिए अल्लाह के कहर के नाम से कुख्यात था। क्रूर मंगोल योद्धा चंगेज खां था। उसने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। नंबर 5। दोस्तों, नंबर 5 पर हम आपको बता दें, तैमूर लंग। कहते हैं कि तैमूर लंग भी चंगेज खान जैसा ही क्रूर शासक था। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उत्तर भारत में तुगलक वंश का राज था और उसने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य का अंत किया। कहते हैं कि उस वक्त तैमूर ने दिल्ली को कसाईखाना बना दिया था। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बनकर रह गया था। तैमूर के आक्रमण के वक्त हिंदू रानियों ने जौहर किया था। तैमूर इतना क्रूर था कि उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया था।
नंबर 6। दोस्तों नंबर 6 पर हम आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम भी सबसे क्रूर शासकों में दर्ज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी पर जंग जीतने का ऐसा जुनून सवार हो गया था कि लोगों को मारने में उसके हाथ तक नहीं कांपते थे। जिस वक्त महज मंगोलों का नाम सुनकर लोगों के हाथ कांप जाते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कई जगहों पर मंगोलों पर विजय पाए। खिलजी ने कई मंगोलों पर ऐसा कहर बरपाया कि उन्होंने उसके डर से इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं कि खिलजी ने 30,000 मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था और उनके परिवार को अपना गुलाम बना लिया था। नंबर 7। दोस्तों नंबर 7 पर हम आपको बता दें, बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर का मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ युद्ध बहुत चर्चित है। बाबर ने अपने शासनकाल में हजारों हिंदुओं का कत्ल करवाया और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। बाबर ने ग्वालियर के निकट उर्वा में जैन मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया था। उसने चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवाया था, जो आज भी खंडहर के रूप में है। नंबर 8। दोस्तों नंबर 8 पर हम आपको बता दें, औरंगजेब। भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक के रूप में औरंगजेब का ही नाम लिया जाता है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब की क्रूरता का पता इस बात से चलता है कि उसने गद्दी के लिए अपने पिता को भी कैद करवाया था और अपने सगे भाइयों भतीजों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा पर भी बेइंतहा जुल्म किए। उसने ये ऐलान कर दिया था कि उसके राज में गैर मुस्लिम लोग या तो इस्लाम कबूल कर ले या फिर मरने को तैयार हो जाए। औरंगजेब के शासन में ज्यादातर ब्राह्मणों को मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ा था। औरंगजेब ने कई मंदिरों को भी तुड़वा दिया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने सार्वजनिक तौर पर हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। नंबर 9। दोस्तों नंबर 9 पर हम आपको बता दें, अशोक। सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास में एक क्रूर राजा के रूप में भी देखा जाता है। अशोक ने सम्राट बनने के लिए अपने ही सगे भाइयों से कई बार युद्ध किया और उनकी हत्या भी कर दी। अपने प्रारंभिक दिनों में अशोक अपनी क्रूरता और कठोरता के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। अशोक ने अपने शासन काल में कई क्रूर फैसले भी लिए। कहते हैं कि पहले अशोक का दिल इतना कठोर था कि उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। बाद में जाकर सम्राट अशोक को अपनी क्रूरता और लड़ाइयों से नफरत होने लगी, जिसके बाद उसने इसका पश्चाताप करने का मन बनाया। इसलिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके बाद राष्ट्र के लिए कई बड़े और अच्छे फैसले लिए। नंबर 10। दोस्तों नंबर 10 पर हम आपको बता दें, वीडियो के अंत में हम आपको बताते हैं, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और कई लूटपाट, कत्लेआम जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। उस वक्त दिल्ली की सत्ता पर आसीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराने के बाद उसने वहां से अपार संपत्ति अर्जित की, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। युद्ध में हारने के बाद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह ने यह अफवाह फैलाई कि नादिर शाह मारा गया। इससे दिल्ली में भगदड़ मच गई और फारसी सेना का कत्ल शुरू हो गया। नादिर को जब ये पता चला तो उसने इसका बदला लेने के लिए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसने यहाँ भयानक खून खराबा किया और एक दिन में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उसने शाह से भारी धनराशि भी लूट ली। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। प्लीज अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।